आप लोगों के लिए वीडियो बनाते टाइम जो है टॉपिक चेंज हो गया, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना था, पर उससे पहले मैंने अपनी पर्सनल डायरी के कुछ पन्ने पलटे, तो उसमें कुछ चीजें पढ़ी, तो मेरा मन करा कि ये वाली चीज आप लोगों से शेयर करी जा सकती है ना। तो मैं इसको आपको लास्ट में जो है पूरा दिखा भी दूं, ये आप लोग देख पा रहे हैं ना। ये बात है 22 अगस्त 2018। इस पेज पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ूं एक बार, है ना। क्योंकि हम सबको ना सफलता सबकी दिखाई देती है, उससे पहले उस इंसान ने क्या, जो उसका पथ रहा होता है, क्या चीजें रही होती है, तो वो नहीं पता होता। उसमें थोड़ी सी चीजें आज आप लोगों से मैं शेयर करूं। इस पे लिखा है मई लास्ट, शायद 26 या 27 मई दिल्ली से वापस आए, क्योंकि हम दिल्ली में थे, तैयारी कर रहे थे, और वहां से कुछ इश्यूज हुए और हम वापस आए। फिर डॉक्टर से मेडिसिन और उसके दुष्प्रभाव ही चल रहे हैं। लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब खाली खाली लगता है, अजीब सा खालीपन, ना कोई गोल, ना रुचि, कुछ नहीं, बस सांसें आ जा रही हैं। कभी कभी लगता है कि ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में क्या होगा, तब तक जॉब के लिए भी ओवर एज हो जाएंगे, फिर डेड डैश, और फिर क्या होगा, फिर से डेड डैश। तो मुझे लगता है उस समय मेरे दिमाग में बहुत चीजें मतलब चल रही होंगी, क्योंकि ये जिस दौर की कहानी है, बहुत ही टफ सिचुएशन थी वो मेरी, जिस टाइम कुछ मेडिसिन ने मुझे साइड इफेक्ट किया था। कभी जब मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना, मेरी जो जीव है वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि हम जब अपनी पुरानी चीजें या कुछ पढ़ते हैं, तो उस समय ना इंसान का दिमाग उसी जो परेशानी होती है उससे कनेक्ट सा हो जाता है। तुम कभी अपनी पुरानी वीडियोस देखना, अगर तुम उनमें परेशान हो या रो रहे हो, तुम्हारी शकल वैसी हो जाती है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझसे पढ़ते टाइम। पर आजकल कुछ भी करने का मन नहीं करता है, अंदर से कोई उत्साह, उमंग कुछ है ही नहीं। सब कह देते हैं करो तभी तो होगा, पर ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा। जब कोई गोल नहीं तो क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना, है ना। और उसके बाद ये एक मैंने बना रखी है, इधर वाली तो छोड़िए, ये देखिए ना, इसमें ये मैं हूं, और इस पे लिखा हुआ है किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस फ्यूचर की टेंशन है। अगले पेज पर लिखा हुआ है देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन विद अदर्स। सॉल्यूशन ट्राई करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी आदत है कि पहले समस्या लिखने की और फिर नीचे जो है सॉल्यूशन लिखने की। पसंद है पुलिस की जॉब, समस्या है आई साइट। अब पुलिस जॉब के लिए ट्राई, मतलब जब आदत होती है मेरी कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लिखते हैं कि क्या करना है, तो प्रैक्टिस सेट, यहाँ प्रैक्टिस सेट से मेरा आशा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना। तो मैंने जो प्रैक्टिस सेट लिखे हुए हैं वो मेरे लिए PYQ से। यहाँ पर जीके एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनसे स्टार्ट करना है। सी मतलब हिंदी, इस पर काम करना है। ये चीजें थी कि पुलिस की जॉब में जाने के लिए मुझे इन चीजों पर काम करना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छे थे मेरे उस समय, है ना। रनिंग, एक्सरसाइज, जैन योगा बुक, है ना, तो ये तो आपके काम की नहीं है। तो ये चीजें थी सबकी कहानी। मेरी ये जो कहानी है 2018 की, बहुत ही ज्यादा मतलब टफ टाइम था। मुझे कुछ मेडिसिन ने साइड इफेक्ट करे थे, और मेरी जिंदगी बिल्कुल धराशायी हो गई थी, बिल्कुल खत्म जिसे कहते हैं। मतलब उस चीज को आप नहीं महसूस कर सकते, जिसे कहते हैं ना कि इसी दुनिया में स्वर्ग और नर्क होता है। तो वो समय था जब मैंने नर्क देखा था। इसी दिमाग में सारी चीजें होती हैं, यही स्वर्ग होता है यहीं पर, और यही नर्क होता है। तो वो टाइम था जब मैंने, नर्क ही कहेंगे जिसे, बिल्कुल इसमें कोई बड़ा चढ़ा के नहीं, मतलब जिसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकूं आप लोगों को, तो वो टाइम था। और उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। तो हिम्मत करके जीरो से फिर से खड़े हो जाइए, फिर से पहुंच जाइए। तो अभी तो जो मेरी जो कहानी का जो कई लोग बोल देते हैं कि यूट्यूब ये कुछ सफल हो जाते हैं तो बड़ी जल्दी ज्ञान देने आ जाते हैं। तो अगर यूट्यूब पर अगर कोई ज्ञान भी दे रहा है ना, मान लो जितने लोग भी हैं, मेरा मानना है कि अगर वो थोड़ा सा भी अगर सफल हुए, तो उनकी कहानी डेफिनेटली ऐसी रही होगी जो तारीफ के काबिल है। वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब उन सब की। कुछ लोग नहीं मतलब सफल हुए, हम उनकी भी रेस्पेक्ट करते हैं, कि जिन्हें नहीं दुनिया जानती। कई बार जरूरी नहीं है कि वो उतने लाइमलाइट में हो, वो भी बहुत धुरंधर होते हैं। पर जो धुरंधर दिखाई दे रहे हैं उनकी भी बहुत मेहनत होती है। इसमें से एक आधा ही कोई होता है जो बस बाई लक और ऐसे ही अचानक से सब कुछ उसके साथ सही हो गया। सबकी कहानी पीछे की जो है बड़ी ही, मतलब कहते हैं ना कि चमक सबको दिखाई देती है, उसके पीछे की तपन किसी को नहीं देती। हम जब भी किसी की सक्सेस देते हैं, कोई भी हो, कोई भी बंदा XYZ, और उसके पीछे की कहानी और उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो कहानी बड़ी जो है टफ रहती है। तो उसमें से ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे जो है याद आया, तो मेरा मन करा कि आप लोगों से शेयर कर दूं, है ना। ये थोड़ा सा ये है ना। और बस इतना देख लो तुम, और उसके बाद
चलो खैर ये वाली चीज भी देख लो, है ना। यहाँ लिखा हुआ है मेरी पसंद पुलिस जॉब, है ना। और ये 2018 है, और उसके बाद मान लो 2018 अगस्त में मैंने अगर ये पुलिस जॉब के लिए सोचा था, और उसके बाद कब जाकर के मेरी जॉब ज्वाइनिंग हुई तो 2023 में, है ना। तो समय ऐसे ही लगता है। तो आई होप इस चीज से आप लोगों को फायदा हुआ। कुछ लोग बड़े परेशान और वो हैं, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरी ना ये चीजें शेयर करने के पीछे ना एक वजह होती है। देखिए, मैंने ना जब अपनी तैयारी के दौरान एक सबसे ज्यादा रनिंग में दिक्कत आती थी, तो उस समय मैंने कई बार जिक्र किया है कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने। उनकी एक बात मेरे माइंड में ऐसी स्टक कर गई थी, उनकी एक बात ऐसी छप गई थी कि मतलब और जो चीजें थी वो तो थी ही उसमें, पर उनकी एक बात भी बहुत बड़ा मोटिवेशन थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इसकी रनिंग नहीं हुई तो क्या ही होगा जिंदगी में, 15 मिनट में मर थोड़ा ही जाओगे। तो ये जो लाइन थी ना, 15 मिनट में मर थोड़ा ही जाओगे, इसने मुझे रनिंग वाले दिन भी, क्योंकि उस दिन मैंने मेडिसिन ली थी, एक पेन किलर ले ली थी क्योंकि मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, और वो मैंने हाई ले ली थी, मतलब सोचा आधी की जगह एक ले लूं, वो हैवी थी और उससे मुझे चक्कर से भी आ गए थे। तो मेरा उस टाइम भी दिमाग में जब थोड़ी घबराहट सी हुई और पहले ही चक्कर में मेरी सांस फूल गई थी, तो उस टाइम ये था कि 15 मिनट से पहले तो रुकना नहीं है, 6 चक्कर से पहले मर थोड़ा ही जाएंगे। और मेरा ये था मर भी गए तो क्या हुआ, साला एक की तो जिंदगी है, बहुत जो है रगड़ रगड़ के काट ली यूं यूं करके, बस आज तो आर पार की लड़ाई है। क्योंकि मेरे लिए रनिंग ही सबसे ज्यादा मुश्किल थी, और वो मैंने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से जो क्लियर करी, है ना। 14.5 मिनट के आसपास शायद मेरा टाइम था, जो कि मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि थी। और ऊपर से उसमें ये था कि मैंने जो रनिंग करी थी वो इधर उधर को नहीं, मतलब सब लोग नजदीक को रहते हैं, जो ग्राउंड के इधर के कोने पे कुछ कम रहता है, मेरा अपना अलग ही दुनिया थी, बिल्कुल सबसे अलग, कोई मुझसे टकरा ना जाए। तो मेरी तो 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ही रही होगी रनिंग, क्योंकि बहुत अलग दूर सबसे। और उन लोगों ने मुझे बोला भी था कि थोड़ा अंदर को हो जा बेटा, उन्हें लग रहा होगा कि ये बेचारा मोटू से ये ना मार पाए, दिखे, है ना। मैंने दूर दूर करके रनिंग मारी, तो बहुत बढ़िया, एकदम शानदार कहेंगे, मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट था जब मैंने उसे क्लियर किया, है ना। तो बिल्कुल जिंदगी की परेशानियों में निराश मत होना, मतलब निराश होने का मतलब है कि बस हार मत मान लेना, है ना। जो भी है जैसा है, समय बदलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। समय की सबसे खास बात यही है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, चलता जरूर है ना। तो अच्छे में बहुत ज्यादा उछलना नहीं, और बुरे में बहुत ज्यादा जो है ऐसे मत टूट जाओ कि बस यही चलेगा जिंदगी भर, ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। चलिए, जय हिंद।